नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो साथियों, आज के वीडियो टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड वीडियो है आज का, जानकारी भरा वीडियो है, क्योंकि आजकल इस बदलते मौसम में तमाम प्रकार के खतरे, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब ये मान लीजिए अगस्त का महीना से और ये जनवरी तक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तमाम प्रकार के ये वायरल फीवर जो खतरे, तमाम प्रकार के डिजीज इससे बढ़ने लगते हैं, तो ये सब महामारी की तरह फैलता है। इन 2-3 महीनों में आपका बहुत ख्याल रखना होगा। और आज हम कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, किसके कारण से ये तमाम प्रकार की डिफिशेंसी क्रिएट होती है। तो आप सब हमारे जो नए साधक हैं वो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है, जो हमारे शरीर के अलाइनमेंट के सिस्टम से, हमारा रोज डेली का खान पान, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना जो भी है, उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से ये सब डिफिशेंसी हमारे शरीर में घर बनाने लगती हैं, इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि वायरल में जैसे सारे लोगों का जीन्स एक जैसा नहीं है, हार्मोन्स एक जैसा नहीं है, इम्यूनिटी पावर जो हमारे शरीर में है वो सब लोगों की अलग-अलग है। तो इससे जो आजकल वायरल के खतरे ये जो बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हमारे आयुर्वेद संहिता में जो उन चीज़ों का वर्णन है जिनसे ये सब वात, पित्त, कफ और हमारे सूर्य चंद्र का बैलेंस, वेगस नर्व का बैलेंस, जो हमारे 7 चक्र, पंच प्राण का जो आपसी तालमेल होता है, उसमें विसंगति आती है। उसके कारण तमाम प्रकार की ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। तो इसमें जैसे आजकल वायरल का चालू हो गया है सीजन। तो वायरल में क्या है कि जैसे अगर नॉर्मल बुखार है आप लोगों के यहाँ, जैसे सभी लोगों के यहाँ वो पारा होता है जिससे बुखार नापा जाता है, तो वो सब ना हो तो खरीद के रख लीजिए और उससे नाप के देखिए कि अगर जैसे कम बुखार है तो फिर ये काढ़ा और ये आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमारी है, इसको प्रयोग आप लोग लगातार करिए। दवा न लेना पड़े, और अगर बुखार ज़्यादा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके दवा भी खा सकते हैं। इसमें मनाही नहीं है, चूँकि ये आपके शरीर का ये वायरल है, ये सारे अंग अंग पे जो है वो अपना प्रभाव देता है। हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, सब कुछ अकड़न और तमाम प्रकार से जो कमजोरी है, इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा वीक होने लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तमाम खांसी, जुकाम, ये सब चीज़ें सब चालू रहता है। तो इसमें आप सब घबराइएगा नहीं। काढ़ा जो है वो कई सारी चीज़ें जो हमारे कहीं आपको ढूंढना नहीं है, सब आपके किचन में मौजूद रहता है। और जो दो एक चीज़ें ना हो उसको आप लोग लेके रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, और वो काढ़ा अपना और अपने परिवार में सभी लोगों को दीजिए, कम से कम 2 टाइम। ये जनवरी तक ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। और पानी की मात्रा आप लोग गुनगुना पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए अभी से, तो जिससे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें काढ़े का आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नोट कर लेंगे, आपको मालूम रहेगा हमेशा, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो काढ़े के लिए जैसे तुलसी, काली मिर्च, अजवाइन, अदरक, दालचीनी और मुलेठी हो गई, और गिलोय। गिलोय जैसे जो गुरुच होती है, नीम की गुरुच बोलते हैं उसी को गिलोय, और वो जो नीम के उस पे चढ़ी रहती है, अगर वो मिल जाए तो वो सबसे अच्छा घटक है। और दालचीनी, ये सब चीज़ें इकट्ठा करके आप लोग रख लीजिए, अमूमन रहती है सबके यहाँ। तो इसका आप लोग काढ़ा, इसका दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट लीजिए, और उसके खाने के बाद कुछ 15-20 मिनट का गैपिंग दीजिए, कुछ खाइए नहीं। तो ये चीज़ें आपको बहुत शरीर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी, क्योंकि आयुर्वेद का वरदान ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग सेवन नहीं कर पाते हैं, आलस्य बस या हल्के में लेते हैं। तो आप लोग हल्के में न लीजिएगा, अब इन्हीं सबका दौर है। चूँकि वायरल जो है वो किसी के शरीर में एक जैसी दवा काम नहीं करती। अंग्रेजी दवा जो लोग खाते हैं, जैसे
सबकी इम्यूनिटी एक तरफ नहीं रहती है, किसी को फ़ायदा किया, किसी को कुछ नुकसान किया, तो ये सारी डिफिशेंसी बढ़ती जाती है, तो शरीर में हमारे लीवर, किडनी इन सब चीज़ों पे फ़र्क डालती है। तो अच्छा तो होता है बुखार, लेकिन वो कई दिन तक फिर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, डाइजेशन में दिक्कत आने लगती है। तो इन सब का आप लोग प्रयोग अच्छे से करिएगा, सब नोट कर लीजिए और इसका बखूबी सेवन करिए काढ़े के रूप में, और अपना खान पान सही रखिए। और सुबह जैसे अगर मान लीजिए बुखार आ गया, वायरल खांसी जुकाम ये सब चलेगा, गुनगुना पानी का हमेशा सेवन करिए। पानी की मात्रा अब जो है, जैसे गर्मियों में पानी लोग ज़्यादा पीते थे, फिर अब कम होने लगा, प्यास भी कम लगने लगी, तो उसमें क्या करना है कि आपको संतुलित मात्रा, जैसे 3.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। सुबह थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा करते जाइए, शाम जैसे होती जाए पानी की मात्रा कम करते जाइए, क्योंकि रात में भी दिक्कत होती है। और सर जब हम पूरी नींद लेते हैं रात में, तभी हमारी शरीर बिल्कुल एकदम चैतन्य रहती है, सुंदर रहती है। तो इन सब बातों का आप लोग ख्याल रखिएगा, और अपना बैलेंस खान पान का, दिनचर्या का, ये तो सुधार करना ही करना है। और इसमें अपने पंच प्राण सातों चक्रों को आप लोग अच्छे से रहन सहन दिनचर्या के जरिए आप एक्टिवेट रख सकते हैं। ये मैं बार बार वीडियो में चर्चा करता हूँ कि आप लोग अपना दिनचर्या, खान पान, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब चीज़ें आप मेंटेन रखिए। और वायरल में भी आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम आप जरूर करिए, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। 5 ही मिनट करिए, बाकी अनुलोम विलोम पे ध्यान दीजिए। अनुलोम विलोम आप जरूर करिए, सांसों का लंबा, हमेशा गहरी लंबी सांसें। तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो सारी जो अंदर की हीलिंग पावर है वो एक्टिवेट होती रहेगी। बुखार है तो उसमें हम समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लेकिन तब भी आप लंबी गहरी सांसें लेना न छोड़िए, लंबी सांस भरिए, फिर उसको विस्तारित करिए। तो इससे हमारे कोने कोने में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और वो स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता है। तो इसका जब आप लोग ध्यान दिए रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, और शरीर की जो आंतरिक ऊर्जा है, हमारी प्राण शक्ति, वो भी एक्टिवेट रहेगी। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी। 1-2 दिन 3 दिन में वायरल अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही है, और आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो इससे जैसे सब चीज़ें जो घटक मैं बताया हूँ, इससे आपका थायराइड ग्लैंड, लीवर, हार्ट, किडनी और हमारे फेफड़े, ये सब स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि गले संबंधित से जो अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बाधित कर देता है। और जो इसमें काढ़े जब बनाइए तो उसमें थोड़ा सा गुड़, जैसे मान लीजिए डायबिटिक है तो थोड़ा कम गुड़ मिलाइए, लेकिन थोड़ा सा मिला दीजिए। और नमक, सेंधा नमक या वैसा नमक थोड़ा सा उसमें डाल दीजिएगा काढ़े में। कड़वा तेल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, थोड़ा सा। तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल अच्छा रखेगा। और जिन लोगों को दमा या इस टाइप का दिक्कत है, तो वो लोगों के लिए जैसे बादाम ले लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, और 20 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, उसको इकट्ठा सब पीस के उसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट, और शाम को 1 चम्मच खाली पेट उसका सेवन करेंगे। हमेशा लगातार सेवन करिए इसका, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, ये चीज़ है कि उसको पाउडर खाने के बाद पानी नहीं पीना है, उसको ऐसे लार बना के आप धीरे धीरे निगल जाइए, और उसके आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद पानी का सेवन करिए, तो ये आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को आजकल ये सब दमा की शिकायतें रहती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका बहुत वीक रहता है, सांस फूलने लगती है, दम उखड़ने लगता है। तो इन सब बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।